आप देख रहे हैं फानुस टीवी। मैं शमीम अहमद मंगलोरी। जैसे ही मंगलोर उपचुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही सरगर्मियां तेज हो गई। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं मंगलोर उपचुनाव को लेकर हरियाणा के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने भी मंगलोर उपचुनाव में एंट्री कर दी है। उनका साफ कहना है कि वो 18 साल के बाद मंगलोर आए हैं और मंगलोर का कर्ज है जो वो उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने मौका दिया, पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी घोषित किया, तो वो जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को मंगलोर विधानसभा में जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि वो भाजपा हाईकमान प्रत्याशी के काबिल समझती है और किसको पार्टी प्रत्याशी घोषित करती है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंगलोर उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित करेगी और जिसको लेकर वो पूरी तरह से तैयार है और उनकी तैयारी भी पूरी है। उन्होंने कहा कि मंगलोर उपचुनाव में वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी की झोली में मंगलोर विधानसभा की सीट को लाकर डाल देंगे। उन्होंने कहा कि मंगलोर का उन पर कर्ज है जो वो उतारना चाहते हैं। मंगलोर ने उनको याद किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि मंगलोर ही नहीं, पूरा उत्तराखंड उन्हें याद रखे। उन्होंने कहा कि मंगलोर की विधानसभा की जरूरत है, उसको वो उस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि मंगलोर की नहीं, पूरा उत्तराखंड भी उस बात को याद रखे। वहीं कांग्रेस से आपको बता दें, वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन भी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों के साथ लगे हुए हैं। तो वहीं दिवंगत विधायक यानी कि मरहूम विधायक हाजी सरोवर करीम अंसारी के पुत्र उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सभी पार्टियां सभी पार्टियों के नेता जी जान से लगे हुए हैं और सभी अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि मंगलोर की जनता किसको प्यार और दुलार देती है। देखते रहे फानुस टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दावेदारी तो पहले कर चुके, अब तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें वो सेवा का मौका दें। मालिक की इच्छा है, कुछ मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। मालिक की कोई इच्छा नहीं तो 18 साल की बजाय 4 साल में 5 साल बाद लिया था, 10 साल बाद लिया था। लेकिन अब हो सकता है कि मेरी जनता की समाज की जो दुआएं कबूल हो गई हैं और उनका कुछ इनाम या प्रभु की कृपा होने वाली है, ऐसा लगता है। कांग्रेस है ना, हर आदमी को खुद अपना ही नज़र आता है। अब मेरे से क्या पूछना, मुझे को तो मैं ही नज़र आऊँगा। अगर मुझे ये नज़र नहीं आएगा कि मैं जीतूँगा तो मैं आऊँगा क्यों। हर आदमी ये सोच के आता है कि हम जीतेंगे, अब जिताना तो उसका काम है। मेरा मुद्दा यही है कि कुछ ऐसा कर जाना चाहता हूँ जो सदियों तक मेरा मंगलौर ही नहीं, उत्तराखंड और मेरा देश मुझे याद करे। इस तरह का काम करके गरीब के लिए मकान, दुकान, रोजगार, हॉस्पिटल, पानी, सफाई, अच्छा जीने का तरीका इस लायक करना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वो पिछले जब से ये देश आज़ाद हुआ तब से ही लड़ते आ रहे हैं। उनके अब छोटे लड़े, उनसे बड़े लड़ रहे थे, तो वो तो लड़ते आ रहे हैं। कभी एक बन जाता है, पहले एक पे भरोसा कर लेते हैं, जब उसका भरोसा टूटता तो दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। फिर भी वो जाए तो जाए कहाँ, हाँ, तो वहीं पे रहना है। उन पे भी भरोसा करना पड़ता, 5 साल गुस्सा कर लेते फिर दूसरे पे आ जाते। तो वही है, जब तक उनको सही परमात्मा की आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये क्योंकि इंसान की एक तो उसकी किस्मत होती है, जिसने कोई खाना है, पकाना है, कमाना है, उसकी तो होती है कैंडिडेट की किस्मत। और जिसने कमा के देना है ना, बेटा बन के उनका काम करना है, वो तो मेरी जनता की भी किस्मत होगी, तभी मैं जीत पाऊँ।